दोस्तों, भारत और चीन को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और चीन ने सीमा विवाद को लेकर 8 बड़े मुद्दों पर सहमति बनाई है। सबसे खास बात यह है कि दोनों देशों ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए 2 नई सैन्य हॉटलाइन और 2 नए सैन्य बैठक केंद्र बनाने का फैसला किया है। यानी अगर भविष्य में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर कोई तनाव या गलतफहमी होती है तो दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच बातचीत का रास्ता और तेज किया जाएगा। लेकिन सवाल है, आखिर भारत और चीन के बीच ये नई पहल क्यों हुई है और क्या इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद अब खत्म होने वाला है? चलिए पूरा मामला क्या है जानते हैं। दरअसल 25 अगस्त को चीन की राजधानी बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सीमा विवाद को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। ये दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की 25वीं बैठक थी। बैठक के बाद दोनों देशों ने 8 बिंदुओं पर सहमति जताई। सबसे पहला मुद्दा है सीमा पर शांति बनाए रखना। दोनों देश चाहते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर किसी भी तरह की ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे तनाव बढ़े। दूसरा बड़ा मुद्दा है सीमा विवाद के समाधान की बातचीत को आगे बढ़ाना। इसके लिए दोनों देशों के विशेषज्ञ समूह सीमा निर्धारण और सीमा प्रबंधन पर काम करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत और चीन ने पूरी तरह सीमा का विवाद सुलझा लिया है। अभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दोनों देश कुछ क्षेत्रों में जल्द और ठोस प्रगति करने की कोशिश करेंगे। अब आती है इस खबर की सबसे बड़ी बात। भारत और चीन ने 2 अतिरिक्त सैन्य हॉटलाइन चैनल बनाने पर सहमति जताई है। यह हॉटलाइन ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर में होगी। यानी अगर सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई समस्या पैदा होती है तो सैन्य अधिकारी सीधे बातचीत करके उसे जल्दी सुलझाने की कोशिश कर सकेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक के लिए 2 नए बैठक केंद्र भी बनाए जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? मान लीजिए सीमा पर दोनों देशों के सैनिक किसी इलाके में आमने सामने आ जाते हैं। अगर उस समय बातचीत का रास्ता कमजोर हो तो छोटी सी घटना भी बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन अगर कमांडर तुरंत एक दूसरे से बात कर सके तो गलतफहमी को बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है। यही वजह है कि भारत और चीन के लिए ये नई हॉटलाइन काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा दोनों देशों ने LAC को बेहतर तरीके से समझने और सीमा प्रबंधन को मजबूत करने पर भी काम करने की बात कही है। अब इस समझौते का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है नदियों से जुड़ा मुद्दा। भारत और चीन सितंबर में सीमा पार बहने वाली नदियों को लेकर विशेषज्ञ स्तर की बैठक करेंगे। इसमें पानी से जुड़े आंकड़ों और संबंधित समझौतों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही सीमा व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने 3 निर्धारित सीमा व्यापार बिंदुओं के दोबारा खोलने का भी स्वागत किया है। अब सवाल है, क्या भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह समन्वय हो गए हैं? तो इसका जवाब है अभी नहीं, क्योंकि सीमा विवाद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भारत की चिंता अपनी सीमा और सुरक्षा को लेकर बनी हुई है, जबकि चीन के साथ सीमा का अंतिम समाधान अभी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देश इस समय टकराव की जगह बातचीत और सीमा प्रबंधन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है नई हॉटलाइन, नए सैन्य बैठक केंद्र और सीमा निर्धारण पर आगे की बातचीत। दोनों देशों ने अगली विशेष प्रतिनिधि बैठक 2027 में भारत में करने पर भी सहमति जताई है। यानी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब असली सवाल यह है कि चीन इस समझौते को जमीन पर कितना लागू करता है और भारत को इससे वास्तविक फायदा कितना मिलता है, क्योंकि भारत चीन संबंधों में सिर्फ बयान काफी नहीं है। असल भरोसा सीमा पर जमीन की स्थिति से बनेगा। अगर आने वाले समय में LAC पर शांति बनी रहती है, सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत मजबूत होती है और सीमा निर्धारण पर वास्तव में प्रगति होती है तो दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सीमा पर फिर से तनाव बढ़ता है तो ये पूरी प्रक्रिया मुश्किल में भी पड़ सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत एक नए चरण में पहुंचते दिखाई दे रही है।
8 पॉइंट की सहमति, 2 नई सैन्य हॉटलाइन और सीमा विवाद पर आगे की बातचीत। ये तीनों बातें आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब देखना होगा कि ये समझौता सिर्फ कागज तक रहता है या वास्तव में भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता लेकर आता है। आपको क्या लगता है, क्या चीन के साथ भारत को बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए या सीमा के मुद्दे पर और सख्त रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।